आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में आज हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा भाग हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 2 का पहला भाग इसका हल किया था। प्रश्न है हमारा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो इसका प्रथम भाग हमने देख लिया था और चेक भी कर लिया था। अब इसका हम दूसरा भाग हल करेंगे। ठीक है, दूसरा भाग है 510 और 92। तो संख्या इसमें हम लिख लेते हैं 510 और एक संख्या और इसमें हमको दी गई है क्या, 92। तो ये संख्या यहाँ पे हमने लिख लिया है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इनका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 510 के जो अभाज्य गुणनखंड है ये देख लेते हैं क्या क्या होंगे। तो रफ में इसको हल करना है 510। तो सबसे पहले 2 से हम भाग देंगे, क्यों देंगे, लास्ट में 0 है इसलिए। तो सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, 2 दूनी के 4, यहाँ से 1 बच गया, हो गया 11, 2 पंचे 10, फिर 1 बच गया, हो गया 10, 2 पंचे 10, तो 255 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में यहाँ पे अंत में सम संख्या नहीं है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है लास्ट में, इसलिए यहाँ पे 5 से भाग चला जाएगा। तो 5 25 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर 3 से चला जाएगा क्योंकि इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो 3 से विभाजित हो जाता है, क्योंकि 3 जो है 5 और 1 6 जो है 3 के पहाड़े में आता है। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ से, 3 सत्ते 21, तो ये 17। तो जो 510 है इसके अभाज्य गुणनखंड हमको मिल जाते हैं यहाँ पे 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 के रूप में। उसी प्रकार हमें 92 का भी अभाज्य गुणनखंड लेना है। तो 92 के देख लेते हैं क्या निकलते हैं। अंत में सम संख्या इसलिए 2 से भाग चला जाएगा, 2 चौके 8 और यहाँ से 1 बच गया, हो गया 12, 2 चौके 8, यहाँ से 1 बच गया और 2 6 12। फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 हो गया। 23 में सिर्फ 23 का ही भाग जाता है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 23 के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वो दोनों लिखना होता है, लेकिन कोई भी अंक जो है वो रिपीट नहीं होता है। तो यहाँ से देख लेते हैं, सबसे पहले क्या है, 2 है तो 2 लिखेंगे, उसके बाद से 5, 2 यहाँ पे लिखा हमने, उसके बाद में 5 तो 5 आ जाएगा, उसके बाद में 3 आ जाएगा, उसके बाद में 17 तो 17 जाएगा। फिर 2 है यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हमने 2 लिख लिया है पहले, तो ये 2 नहीं आएगा। ठीक है, 2 नहीं आएगा, लेकिन ये वाला जो 2 है वो आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 का जोड़ा नहीं है। सिर्फ 2 संख्या अगर एक मतलब कि कोई भी संख्या 2 बार है तो उसको 1 बार लिखते हैं, यहाँ पे 3 बार है तो इसका तो ये हो गया, ये नहीं आएगा, लेकिन इसका जोड़ा नहीं इसलिए ये आ जाएगा। उसके बाद में 23 हमने लिखा है, यहाँ पे क्या नहीं लिखा है, तो 23 यहाँ पे आ जाएगा। और इन सभी का हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने पर हमको जो एलसीएम है, एलसीएम यहाँ पे हमको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको 23,460 के रूप में। ठीक है, अब इसका एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 जो है दोनों में है, इसके अलावा कोई भी संख्या जो है वो दोनों में सेम नहीं है, तो इसका जो आएगा 2 हो जाएगा। अब इसकी जांच कर लेते हैं। तो जांच के लिए हमको फार्मूला दिया गया है संख्याओं का योग। तो लिख लेते हैं सबसे पहले हम संख्याओं का योग गुणा एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी है, तो संख्याएं हमने लिया था 510। ठीक है, योग नहीं, यहाँ पे गुणनफल है, सॉरी, गुणनफल। तो
510 का गुणा हो जाएगा यहाँ पे 92 के साथ, और एच सी एफ कितना मिला हमें, 2 मिला है, गुणा एलसीएम कितना मिला है, 23,460। तो 510 और 92 का हम आपस में गुणा कर लेते हैं, तो देखते हैं कितना आता है। तो इसको भी हमें रफ में ही करना है सबसे पहले। तो रफ में जब हम इसको करेंगे तो 510 का गुणा हमें 92 के साथ करना है। 2 का गुणा शून्य के साथ होगा तो शून्य ही आएगा, फिर 2 का गुणा 1 के साथ होगा तो 2 आएगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, फिर 9 शून्य शून्य, 9 1 कम 9 और 9 पंचे 45, ये जाएगा शून्य, 2 का 2, 9 का 9, 5 1 6 4, तो 46,920 मिला है यहाँ पे हमको। तो ये जाएगा 46,920 के रूप में। तो 46,920 आया इसका गुणा करने पर, और इसका गुणा करने पर कितना आता है देख लेते हैं। तो 2 का गुणा शून्य के साथ होगा तो शून्य जाएगा, फिर 2 का गुणा 6 के साथ होगा, 2 6 12, 12 का 2 हासिल का 1 बचेगा, फिर 2 चौके 8 और 1 9, फिर 2 तिया 6 और 2 दूनी के 4। तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। तो यहाँ पे भी हमको आंसर प्राप्त हो जाते हैं, एलसीएम और एचसीएफ प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सवाल भी कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम इसका 3rd नंबर का सवाल देखेंगे। धन्यवाद।